नमस्कार दोस्तों, एसएस मार्केट न्यूज़ में आपका स्वागत है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात करते हैं डीएचएफएल के बारे में, जो कि काफ़ी पिट चुका है ये स्टॉक से। और इसके बारे में आपको अपडेट पहले से ही, यानी कि एक महीने पहले से ही आपको कंटिन्यू में अपडेट देता आया हूँ डीएचएफएल के बारे में। और वो अपडेट के साथ ही बिल्कुल उसी ये अपडेट के कहें कि टर्न के अनुसार ही शेयर चल रहा है। तो शेयर में आपको बता दिया था यहाँ पे डीएचएफएल में कि मैंने बाई का यहाँ पे सलाह भी दिया था और कितने कितने टारगेट दिए थे कि भैया यहाँ से बाई करना है, यहाँ से एग्जिट करना है। तो दोस्तों मतलब वीडियो को सुने तो ज़रा ध्यान से सुने और वीडियो के टर्निंग पॉइंट को बिल्कुल उसको इग्नोर ना करें कि वीडियो का टर्निंग पॉइंट क्या बताया मैंने। डीएचएफएल जब 200 की रेंज में चल रहा था, डीएचएफएल दोस्तों 200 की रेंज में चल रहा था डीएचएफएल, तब मैंने कहा था इसको 220 के ऊपर जाए तो बाई करना है। ठीक है, ये मैंने कहा था 220 के ऊपर बाई करना है। आप मेरे वीडियो को उठाकर देख सकते हो। लेकिन एग्जिट की सलाह मैंने कहाँ दी थी डीएचएफएल में, कि एग्जिट की सलाह मैंने दे दी थी डीएचएफएल को 240 से लेकर 250 की रेंज के पहले ही इसको एग्जिट करना, यानी इन दोनों के बीच की रेंज आपको मिले। आप 241, 242, 243, 44, 45, 46 जो भी आपको उचित लगे, आपको 240 से लेकर और 250 की रेंज में इसको एग्जिट करना है। दोबारा बाय तभी करना है डीएचएफएल को, दोबारा बाय तभी करना है जब ये 254 पॉइंट और आपको 50 के ऊपर लगभग, यानी कि 255 ही पकड़ लेते अपन। लेकिन उस वीडियो में मैंने 254.50 का जिक्र किया था। तो 255 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो डीएचएफएल में दोबारा आप फिर से बाई कर सकते हो। तो ये एक टर्निंग पॉइंट होता है दोस्तों कि कहाँ बाई कहाँ सेल। और उसके बाद मैंने कह दिया था कि ये डीएचएफएल अगर इसके ऊपर नहीं जाता है तो आपको एग्जिट होना है, डीएचएफएल में एग्जिट होना है। दोबारा अगर आपको ये 225 की रेंज में मिलता है तो दोस्तों बिल्कुल 5 रुपये का 220 का स्टॉप लॉस, अगर आप मान लो रिस्क की ट्रेडर हो तो 5 रुपये का स्टॉप लॉस ही लगाए। अगर वो ब्रेक होता है तो फिर डीएचएफएल में हाथ ना डालें। उसी के साथ डीएचएफएल में 200 की रेंज में वापस चल रहा था, डीएचएफएल में अब बेड न्यूज आई थी और उसमें मैंने कहा था डीएचएफएल से रहे सावधान। अब डीएचएफएल में आ गया भैया घपला और आ गया है, और वहाँ से उसको मैंने अवॉइड किया था कि शेयर से सावधान रहे और शेयर से बिल्कुल अवॉइड दूर रहे, यानी कि इससे सावधान रहे। और डीएचएल वहाँ से चलता हुआ यहाँ पे आ गया 100 रुपये पे, बिल्कुल 100 रुपये पे आ गया है। मैंने यहाँ पे अभी तक कोई बाई का कोई भी कमेंट नहीं किया कि मैंने सावधान, जिस शेयर से मैं सावधान करता हूँ तो उसको यानी कि बिल्कुल बाई का पहले मैं सोचता हूँ, समझता हूँ और टेक्निकल चार्ट देखता हूँ, इंडिकेटर देखता हूँ, इसका पूरा बॉटम देखता हूँ कहाँ बॉटम है भैया, उस बॉटम के पहले मैं बात ही नहीं करता हूँ। सन फर्मा करप्ट हुआ था, लेकिन मैंने उसी दिन इसका बॉटम देख के बताया था कि 360 का बॉटम है और तो यहाँ से आप बाई कर सकते हैं 360 के स्टॉप लॉस के साथ, 360 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाई कर सकते हो। और सन फर्मा आपको 438 का टारगेट दिखा है। लेकिन ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ दोस्तों, जो आपको पूरी लाइफ में काम आने वाली है, पूरी लाइफ में काम आने वाली है। आज ये वीडियो में स्पेशली यानी जो मेरे प्यारे दोस्त हैं उन सारे दोस्तों के लिए बनाया है मैंने स्पेशली, यानी बहुत सोच के समझ के। और कहें ना जो कि मार्केट में जो क्या चल रहा है अभी, मार्केट में यही चल रहा है। क्या चल रहा है? लोगों को फंसाया जाना, लोगों को ट्रैप करना, बिल्कुल। तो उसी लिहाज से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ समझे ध्यान से। यहाँ पर मार्केट में एक दो दिन यानी कि डेली की डेली कोई ना कोई कंपनी में फ्रॉड, ठीक है, या कोई ना कोई घपला, आप भी सुन रहे होंगे, ठीक है, घपला, या कोई किसी डायरेक्टर का रिजाइन, किसी सीईओ का रिजाइन, किसी का एमडी का रिजाइन, भैया ये कुछ ना कुछ चलता है, कोई मतलब धोखाधड़ी मामला चलता रहता है। अब भैया अपन को पता नहीं है कि अपन एक से एक बढ़िया से बढ़िया कंपनी में, टीसीएस में साहब 1 नंबर कंपनी है, उसमें पैसा लगा लिया। लेकिन अब ये आज रात का पता नहीं है कि आज शाम को इसकी बैड न्यूज़ आ जाए कि टीसीएस में हुआ घपला और टीसीएस का शेयर अभी 1900 से लुढ़का दूसरे दिन ही, और वो आ जाए भैया 300 रुपये पर। अब क्या करना चाहिए? तो दोस्तों ये एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट होता है, ये एक टर्निंग पॉइंट होता है कि किसी भी शेयर में कि बॉटम पर आने के बाद उसमें एक बार ज़रूर अपन को रिस्क ले लेना चाहिए, लेकिन वो बॉटम को ध्यान में रखते हुए, इसलिए ये नहीं कि रिस्क ले बिना बॉटम के ही। तो सन फर्मा में, जैसे कि सन फर्मा में मैंने बताया कि सन फर्मा में आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हो। 360 का स्टॉप लॉस अगर ब्रेक होता है तो फिर रिस्क ना ले, फिर एग्जिट ही करना है, क्योंकि उसके बाद देखते हैं उसका बॉटम 320 पे बनता है या उनका और कहीं बनता है।
तो सन फर्मा में आप 360 से और 438 जा रहा है, तो भैया आपने अगर सन फर्मा को 450 से पहले बाई कर रखा था और आपने 370 से उसको ख़रीदा है, तो आपकी एवरेज तो भैया 400 आ गई और आपको भैया शेयर जा रहा है 438। तो आप तो ऑलरेडी यानी कि जो नेगेटिव जो शेयर है जिसने जो पिट चुका उस शेयर में भी आपको प्रॉफिट हो रहा है, उस शेयर में आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो बड़ा ये एक राज की बात है और बड़ी खुशखबरी होती है कि पिटे हुए शेयर में आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो अचंभे वाली बात होती है यानी कि जो शेयर पिट चुका है उसमें भी प्रॉफिट हो रहा है और जो बढ़िया स्टॉक्स में तो फिर प्रॉफिट होना है ही। दूसरी बात है इसी प्रकार मैंने आपको जी में अपडेट दिया था कि जी में 290 के को लो बनाकर 319 की क्लोजिंग दी थी। तो मैंने उसमें सपोर्ट देखा था जी में और कह दिया था भैया इसका जो सपोर्ट है जी का सपोर्ट है वो 300 का सपोर्ट है और क्लोजिंग बेस पे, तो उसने क्लोजिंग 300 के ऊपर दी है, तो वहाँ पे जी ने 400 का हाई लगा दिया। अब बात यह है कि जी मान लो कई बंदे कमेंट करे थे सर मेरे जी की 450 की पोजीशन अटकी हुई है, तो वहाँ पे जी को उसने यानी कि मैंने बता दिया भैया 300 का सपोर्ट है क्लोजिंग बेस पे, तो 10 रुपये का और रिस्क लेके वहाँ पे बाई करना चाहिए था। और जैसे 400 आया तो अब तो आपकी 450 की बाइंग थी, तो आपका एवरेज तो 370 ही आ चुका, 385 आ चुका आपका एवरेज, तो और आपको ऑलरेडी प्रॉफिट हो रहा है, यानी घिसे हुए स्टॉक्स में प्रॉफिट हो रहा है। अब राज की बात क्या है कि घिसे हुए स्टॉक्स में प्रॉफिट को बुक करके तुरंत निकल जाना, ये बड़ी राज की बात है कि उस स्टॉक्स के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। एक बार अपना प्रॉफिट हो गया तो इस स्टॉक से जल्द निकलना चाहिए। बहुत चाहिए वो स्टॉक चाहिए आपको 10 गुना पैसा बना के दे दे, लेकिन अपन उस 10 गुना पैसे के पीछे नहीं भगेंगे। कि एक बार कोई स्टॉक्स के पीछे कोई गलत बैड न्यूज़ पीछे पड़ जाती है ना, उसमें जल्दी से पैसा बनाओ और अपना पैसा फटाफट निकालो वहाँ से, और उसके बाद में उस स्टॉक्स को सेटल होने दो, और उसके बाद में सोचेंगे नहीं तो दुनिया भर की कंपनियाँ पड़ी है, इतनी एक से एक कंपनियाँ पड़ी है, और उसमें अपन वहाँ अपना पैसा जब सुरक्षित निकल चुका है तो क्यों फिर अपन उस कंपनी के पीछे पड़े। अब जी में लोग अपने पता नहीं है कहाँ बाय बता दिया, अब एग्जिट का पता नहीं है, अब वापस 300 350 आ गया। अरे भैया इस पर 400 काउंटर दिखा दिया जी ने, तो ये आपको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए तो जी के अंदर, ठीक है। अब इसी प्रकार DHFL जब 600 से क्रैप्ट हुआ था DHFL, तो यहाँ पे DHFL का मैं आपको बता दूँ, ये देख लो DHFL यहाँ पे देखो 600 से क्रैप्ट हुआ था ये शेयर, यहाँ से 620 से क्रैप्ट हुआ था DHFL, और उसी दिन इसने लो लगाया था 279 रुपये का। हाँ तो दोस्तों अभी मैं शादी के माहौल में हूँ, तो वीडियो में किसी वीडियो में आवाज़ भी नहीं आती है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे टाइम मिला तो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो ठीक है, कोई अब एक दो वीडियो बीच में आएंगे उसमें आवाज़ नहीं है दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे फिर वो बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, ज़्यादा वॉल्यूम रहती है आसपास, तो फिर आवाज़ आपके पास क्लियर आ भी नहीं पाती, इसलिए मुझे पॉइंटर का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे मैं DHFL के बारे में बता दूँ, यहाँ पे DHFL में यहाँ पे 622 से DHFL उसी दिन 274 रुपये आया था, उसके बाद में 274 से ये गया था वापस, 274 से गया था ये लगभग 357, ठीक है, 357 गया था। तो लोग यहाँ पे 274 से इसका बॉटम, यहाँ पे जो पिछला जो बॉटम था 274 के समथिंग ही इसका बॉटम था। यहाँ पे मैं एक बार और पीछे दिखा देता हूँ आपका DHFL का। ये आप ये देख सकते हो DHFL का यहाँ जो बॉटम आ रहा है कि शेयर यहाँ से यहाँ इसने बॉटम बनाया है, DHFL ने यहाँ बॉटम बनाया है। उसके बाद में DHFL का जो बॉटम था, DHFL का बॉटम फिर नीचे की सकता है 218, यानी कि उसके पहले ही DHFL ने अपने यहाँ पे ऊपर ही क्लोजिंग दे दी थी, और यहाँ पे बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि रेड जो कलर की जो कैंडल है, और ये बीच का जो इसका जो सपोर्ट है ये 292 से लेकर और 268 रुपये के बीच में ही आ रहा है। तो यहीं पे शेयर को एक बार आप रिस्क लेके और यहाँ पे थोड़ा आप एवरेज करके, और DHFL यहाँ से फिर हाई लगाया था, DHFL यहाँ से 444 का हाई लगाया था, यानी कि 270 और 80-90 की रेंज पर लेकर, और फिर आप 422 की रेंज पर शेयर को लेके जा रहे हो, तो आपको ऊपर का जो पैसा जो फंसा हुआ था वो भी यहाँ पे एक ही दिन दूसरे दिन ही निकलता हुआ नज़र आ रहा था, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, अब वहाँ पे लोगों ने बाई भी कर लिया, यहाँ पे चल ठीक है बहुत बाई किया होगा, यहाँ पे नीचे से बाई किया होगा, लेकिन ऊपर गया तो निकाला नहीं, फिर वापस करते शेयर देख लीजिए कहाँ आ गया है। यानी कि शेयर निकालने का मौका ज़रूर देता है, लेकिन लोग क्या लालच से निकल नहीं पाते, तो एग्जिट की और बाई की पोजीशन बनाना बहुत ही ये अहम ट्रिगर होता है। अब मैं यहाँ पे DHFL में आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ दोस्तों, मैंने इसमें आपको सावधान किया था कि DHFL से रहे सावधान, लेकिन अब मैं यहाँ पे इसको बॉटम पे ले आया हूँ, DHFL को यहाँ पे बॉटम पे लेके आया हूँ, मैं आपके लिए ही वीडियो बना रहा हूँ। ये DHFL का यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ कि इसने आज कल जो 102 का जो इसने लो लगाया था, तो ये देखेंगे ये कैंडल, ये देखेंगे ध्यान से देखेंगे इसको, 102 का ये लो है, ठीक है।
अब इसकी बराबर जो बॉटम है इसने 2014 में बॉटम बनाया था, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ चार्ट को जूम कर और आपके अच्छा सा समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रख देंगे, ये बॉटम अगर टूटता है, ये बॉटम टूटता है तो दोस्तों पे शेयर में और बड़ा ब्रेक आ सकता है कि यहाँ पे देखेंगे 144 का भी बॉटम था, इसने ब्रेक करके 102 आ गया। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इसका 2014 का जो बॉटम है, यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, ये रहा 2014 का बॉटम कि सेम टू सेम 102 रुपये का ही इसने वहाँ भी लो लगाया था और वहाँ से शेयर चढ़ा था। ये 2014 से लेकर 2015 में चला गया था शेयर भैया, चला गया था ये 590 चला गया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा और डेट भी दिखाना चाहूँगा आपको। तो ये डेट भी आपको मैं दिखा देता हूँ, अक्टूबर 2013 की बात है, ये अक्टूबर 2013 की बात है, ये देख लीजिए अक्टूबर 2013 की बात है। और इसका आप लो देखेंगे, तो बिल्कुल लो 102 का इसका लो है, 102 और 100 के 100 का इसका बिल्कुल बॉटम है। कुल मिला के बात है, अगर 100 का काउंटर अगर ये DHFL तोड़ देता है, 100 के नीचे क्लोजिंग देता है, तो DHFL आपको 70 रुपये और 60 रुपये की रेंज में भी जाता हुआ दिख सकता है। ये मैं दोस्तों मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, टेक्निकल चार्ट बोल रहा है। टेक्निकल चार्ट बता रहा है कि लास्ट एंड फाइनल इसका जो बॉटम है वो यहाँ पे 100 रुपये का ही बॉटम है। यहाँ पे अगर 100 रुपये के नीचे ये क्लोजिंग देता है तो DHFL का जो काउंटर है ना, ये अब बड़ी तेज़ गति से या धीरे धीरे या तेज़ गति से भी एक दिन में या कहीं स्लो करके लोगों को ट्रैप कर करके ये आपको 70 और 60 रुपये के टारगेट भी ये दिखा सकता है। तो अब यहाँ पे ये बॉटम आ चुका है, तो यहाँ पे कोई भी भाई लोग सज्जन लोग अपने एडवाइज़र की सलाह लेकर यहाँ पे आप ये बिल्कुल 111 रुपये पे चल रहा है तो 10 रुपये का ही स्टॉप लॉस लगाए, ज़्यादा स्टॉप लॉस ना लगाए बड़ा, उसके बाद में फिर आपको नीचे से ख़रीदने का मौका मिल सकता है। लेकिन अब यहाँ पर दूसरा टर्निंग पॉइंट यहाँ सुन लीजिए, मेरा टर्निंग पॉइंट ये है कि मैंने सारे स्टॉक्स के बारे में यहाँ पे जो आपके लिए वीडियो बनाया था कि इसमें मैंने आपको बता दिया कि सारे स्टॉक्स में अहम ट्रिगर होता है कि घिसे पिटे स्टॉक्स में भी पैसा बना लेना है। ये बहुत मतलब अचंभे वाली बात होती है कि भैया स्टॉक्स ने सारा पैसा डुबा दिया और उसमें पैसा कमा लिया। डूबती स्टॉक्स में पैसा कमाना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। तो ये चाहे वो DHFL हो, चाहे वो सन फर्मा हो, चाहे वो अभी कौन सा आया था वो GTV हो, चाहे वो PC ज्वेलर्स हो, चाहे वो यस बैंक हो, में सारे स्टॉक्स में डूबते हुए स्टॉक्स में लोगों को 100% लोगों को पैसा बनवाया है। ये बड़ी ताजुब की बात होती है कि यानी कि करप्ट स्टॉक्स में पैसा बनाना। और जो ज़बरदस्त फंडामेंटल स्टॉक्स जो कंपनियां होती है उनका तो कहना ही क्या है, उनमें तो फिर कोई रिस्क होता ही नहीं है, तो उनका तो पैसा बनता हुआ ही ऐसे ही नज़र आता है। उनका तो पैसा ऐसे चुटकी में बन जाता है दोस्तों कि जो उनका जो फंडामेंटल अच्छा है तो उनमें गिरावट कितनी आएगी, छोटी मोटी गिरावट आती है तो वो फिर मेंटेन हो जाती है। लेकिन जो करप्ट स्टॉक्स है उनमें बड़ा डर होता है और उन डर के आगे ही कितना बड़ा लोगों को 100% 150% प्रॉफिट, चाहे वो अक्रांगी हो। देख लीजिए कितना मतलब सारे करप्ट स्टॉक्स में आप प्रॉफिट करवा दिए। लेकिन लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग मतलब जो फॉलो करते हैं लेकिन लालच ज़्यादा कर जाते हैं। तो टर्निंग पॉइंट होता है, किसी भी स्टॉक्स का टर्निंग पॉइंट होता है, चाहे वो मैंने चाहे यस बैंक में बताया हो, यस बैंक का टर्निंग पॉइंट कि भैया इसको 5 मिनट में ही एग्जिट करना है। आपको 240 से प्रॉफिट बुकिंग करके 5 मिनट में ही एग्जिट करना है। और यस बैंक में देख लीजिए वहाँ से बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद यस बैंक कहाँ आ गया, ठीक है। उसी प्रकार PC ज्वेलर्स मैंने 100 का आंकड़ा कराते कह दिया था भैया इसमें 1050 के ऊपर क्लोजिंग आए तो ही इसमें अब दोबारा बाई करना, लेकिन 100 के ऊपर जाके 100 के आसपास जाते प्रॉफिट बुकिंग करना। PC ज्वेलर्स यहाँ पे देख लीजिए फिर 100 के बाद में दोबारा 60 आया, दोबारा बाई करवाया। देखो बाई भी करवा देते हैं, हाँ करवा देते हैं दोस्तों, सेल भी करवा देते हैं, लेकिन बिल्कुल टर्निंग पॉइंट के साथ ही करवाते हैं। और लेकिन वो टर्निंग पॉइंट अहम होता है कि वहाँ पे तुरंत एग्जिट करना और प्रॉफिट बुकिंग करना, या तुरंत वहाँ से एग्जिट करना और अपना लॉस को बचा लेना। उसी प्रकार चाहे सनपरमा देख लीजिए, उसी प्रकार चाहे GTV देख लीजिए, उसी प्रकार चाहे DHFL देख लीजिए, जो मैंने कहा था भैया DHFL 220 के ऊपर बाई करना है, 240-45 की रेंज में एग्जिट करना है, उसके बाद में इसको छोड़ देना है, 254 के ऊपर देखेंगे। और 200 पे और सावधान कर दिया था कि DHFL 200 के ऊपर भैया आ गया है, सावधान हो जाइए, बेड न्यूज आ गई है और DHFL यहाँ पर 100 रुपये आ चुका है। चलिए घूमुआ फिरा के बात दोस्तों मैं यहीं पर लेके आता हूँ कि तुरंत यहाँ पे कहने का मतलब ये है DHFL का अगर मैं यहाँ पे काउंटर और 1 वीक पे ये 1 वीक का है, 1 मंथ पे आपको और बता देता हूँ मैं, ये 1 मंथ के, ठीक है। 1 मंथ का यहाँ पे देखेंगे ये जो लो है 102 का और यहाँ पे ये 156 का है। लेकिन थोड़ा मैं पीछे जाता हूँ तो ये लो आज का लो यानी कल का लो और ये पिछला लो बराबर है। यहाँ पे देखेंगे आप तो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखेंगे ये थोड़ा सा ये देखेंगे ये और
और ये बॉटम बिल्कुल बराबर है। तो DHFL बिल्कुल अपने ही बॉटम से वापस थोड़ा सा 10 रुपये ऊपर लिया है, सपोर्ट लिया है यहाँ पे। लेकिन ये सपोर्ट कब तक लेता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, अगर ये सपोर्ट यहाँ पे ले लेता है, इसको ब्रेक नहीं करता, तो DHFL में डेफिनेटली बाइंग आ सकती है। ध्यान रखेंगे 100 रुपये का सपोर्ट अगर ये लेता है तो डेफिनेटली इसमें बाइंग आ सकती है। ठीक है, तो ये एक अपने आप में एक बहुत यहाँ पे टर्निंग पॉइंट वाली ये बात हो गई है कि DHFL में लास्ट टर्निंग पॉइंट आ चुका है। 100 रुपये का अगर ब्रेक करता है DHFL, आपको 70 रुपये 60 रुपये के टारगेट भी दिखा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे DHFL में एक और मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। यहाँ पे DHFL में 2 सलाह यहाँ पे दूंगा DHFL में। या तो आप इसमें थोड़ा सा अपने एडवाइज़र की सलाह लेकर, रिस्क लेकर यहाँ पे 10 रुपये का स्टॉप लगा के यहाँ पे अपने काउंटर को मजबूत कीजिए और यहाँ पे एवरेज करके और इसका 10 रुपये का स्टॉप लॉस का बेट कीजिए। ठीक है, या फिर दूसरा कारण ये है इसके DHFL में, मैं यहाँ पे थोड़ा सा RSI को पहले लेके आऊँगा। इसमें RSI मैंने शायद डिलीट हो गया क्या, RSI कहाँ गया भैया, RSI, हाँ RSI मिल गया मुझे। RSI पे लेके आऊँगा मैं, DHFL में RSI पे लेके आऊँगा दोस्तों को। DHFL का RSI आपको शो हो रहा होगा यहाँ पे, यहाँ पे देखेंगे RSI, ये दिख रहे हो ना आपके RSI, ये RSI आ गया यहाँ पे, कहें ना खतरे के निशान में आ गया ये कहें ना इसने एंट्री मार ली है, खतरे में एंट्री मार ली है। और ये खतरे से जब तक बाहर नहीं आता है ना, तब तक आप DHFL में घुसिए नहीं। समझ रहे हो मेरी बात। DHFL में कि ये रेड दिखा रहा है ना, रेड तब तक DHFL में एंट्री नहीं लेना। ये रेड क्या पता 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीना भी दिखा सकता है। पिछला मैं यहाँ पे DHFL का काउंटर यहाँ पे लेके आता हूँ। पिछले बार DHFL में गिरावट आई थी कि कब इसमें रेड यानी कि ओवर सोल्ड में चला गया था DHFL। उसके बाद में यहाँ पे कितने दिनों से DHFL का काउंटर उठा था, तो मैं DHFL के काउंटर पे लेके आता हूँ। ये देखिए DHFL की जो बड़ी गिरावट आई थी, और ये आपके सामने मैंने लगा दिया DHFL की गिरावट है। यहाँ देखेंगे DHFL की गिरावट, यहाँ पे तारीख है, मैं तारीख लगा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे ये 19/9 की तारीख है, 19/9/2018 की तारीख है। यहाँ पे रेड में घुस चुका था DHFL, लेकिन उठ यहाँ पे टकराया ज़रूर, लेकिन ऊपर नहीं जा पाया। उसके बाद में रेड में ही ट्रेड करता रहा, बिल्कुल रेड काउंटर में ही ट्रेड करता रहा। उसके बाद में ये उठता है भैया, फिर ये ऊपर गया था ये लगभग 1/10 को, लगभग यानी कि 11-12 दिन, यानी लगभग इसने आज वर्किंग डे देखें तो 11 दिन, अगर बीच में छुट्टियां निकाल दे, लगभग 15 दिन के बाद में ये 15 दिन रेड में ही ट्रेड करता रहा। रेड में घुसने के बाद में इसको उठने का मौका नहीं दिया। लगभग 15 दिन यानी आधा महीना इसने रेड में ही गुजार दिया। तो आधा महीने में कितनी बिकवाली हुई होगी इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हो। यहाँ पे देखेंगे, देख लीजिए ऊपर भी कैंडल जो शो कर रही है, देखो रेड कलर की कैंडल शो कर रही है। देखो यहाँ पे उठा था ग्रीन कलर की कैंडल, लेकिन यहाँ उठ नहीं पाया, यहाँ पे टकरा कर वापस आ गया। यहाँ पे देखो फिर रेड चल रही सारी कैंडल से, और वॉल्यूम रेड आ रहा था। तो इसने 15 दिन तो ओवर सोल्ड में ही गुजारा था, यानी रेड कलर में ही गुजारा था। ठीक है, तो यहाँ पे ये बड़ा मैंने सोच समझ के वीडियो बनाया है सारा। यहाँ पे RSI और इंडिकेटर और DHFL का यहाँ पे जो काउंटर और DHFL का यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे DHFL यहाँ पे आपको देख लीजिए रेड में एंट्री कर चुका है, रेड में यहाँ पे एंट्री कर चुका है। अब भैया इसको एक ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है कि आप इसको 1 हफ्ते तक चाहिए, आपका पैसा यहाँ पे फंसा हुआ है, तो आप इसको 100 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के अपने एडवाइज़र की सलाह लेकर और यहाँ पे एवरेज कर सकते हो। या फिर इसको आप 1 सप्ताह तक इसको वॉच करें, 2 सप्ताह वॉच करें कि जब तक ये DHFL इस रेड यानी कि खतरे के निशान से बाहर नहीं आ जाए ना, DHFL यहाँ पे RSI खतरे के निशान यानी बाहर नहीं आ जाए, तब तक DHFL में एंट्री ना करें। इसको वॉच करें, 1 सप्ताह वॉच करें और देखें कि ये खतरे के निशान में कितनी दिनों तक घूमता है। ठीक है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, पिछली बार एक बार घुसने के पश्चात 15 दिन घुसा था, रहा था खतरे के निशान में। इस बार देखें 15 दिन रहता है या 20 दिन रहता है या 1 सप्ताह रहता है। जैसे ही ये खतरे के निशान से बाहर निकले, आप भी इसमें एंट्री मार सकते हो। ओके दोस्तों, इसी के साथ में वीडियो करता हूँ ये एंड, और काफ़ी बड़ी मेहनत से आपके लिए दोस्तों वीडियो बनाया है। तो वीडियो में आप लाइक करके शेयर कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए DHFL के बारे में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है। थैंक यू दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि न्यू अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।